हॉस्पिटल में उस दिन ज़्यादा भीड़ थी। एक बस का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, पर एक अलग केस था जो गंभीर था। डॉक्टर, पेशेंट को होश आ रहा है। नर्स दौड़ी दौड़ी आईसीयू से बाहर आई। इट्स अ मिरेकल, ही विल सर्वाइवल। डॉक्टर ने राहत की सांस ली। अब कैसा फील कर रहे हो हीरो? दर्द, बहुत दर्द, सहन नहीं हो रहा। डोंट वरी, थोड़ी देर में तुम्हें नींद आ जाएगी। उसे तसल्ली देते हुए डॉक्टर ने नर्स को कुछ इंजेक्शन बताए। घाव बहुत सारे और बहुत गहरे हैं। इसे कुछ टाइम सीडेटिव्स पर ही रखो। हेलो आंटी, ये मम्मी ने रसम और उत्पम बनाया था। लावण्या गेट पर थी। ओके, थैंक यू। मिसेस श्रीवास्तव ने उसके हाथ से थाली लगभग छीनते हुए पकड़ी और भड़ाक से दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। दुखी कदमों से सीढ़ियां उतरती लावण्या निखिल से टकरा गई। अरे जाने बहार, आज क्या पकवान लाई थी? उसने उसका हाथ पकड़ा। हस, किसी ने देख लिया तो तुम्हारी अम्मा मेरी जान ले लेगी। लावण्या ने जल्दी से हाथ छुड़ाया। मेरी अम्मा उर्फ माँ बहुत स्वीट है, बस अपने इकलौते लाल को लेकर थोड़ी पॉजेसिव है। निखिल ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। हम रसम और उत्पम, लावण्या ने कटाक्ष किया और भागकर अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गई। हाय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, हाउ आर यू जान? घर में घुसते ही निखिल ने माँ के गले में बाहें डाल दी। बस बस, मक्खन पॉलिश नहीं, जल्दी से नहा ले, मैं खाना लगा रही हूँ। माँ ने उसे परे हटाया। वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। निखिल ने किचन में रखे थाल में हाथ मारा। ओए रख वापस उसे। वह मद्रासन पता नहीं क्या क्या ऊल जलूल बना बना कर भेजती रहती है। इस उम्र में भी ऐसी चटक मटक रहती है। बालों में गजरे, भड़कीली साड़ियाँ और उसकी ये मोटी भैंस बेटी तुझ पर नजरें गड़ाए रखती है। मुझे दोनों चुड़ैलें जरा भी नहीं सुहाती। अरे माँ, वह पहलवान भैंस नहीं, फिटनेस ट्रेनर है। बॉडी बनाने का पैशन है उसे। उसकी माँ भारतनाट्यम की ट्रेंड डांसर है। कितने ही अवार्ड जीत चुकी है। आए दिन परफॉर्मेंस रहती है उनकी। बड़े बड़े इवेंट्स में राष्ट्रीय पुरस्कार तक मिल चुका है। निखिल ने फिर से याद दिलाया। अरे हाँ, तो नचनिया ही ना। माँ सबके सामने नाचती है और बेटी मर्दाना शौक पाले है, डोले सोले दिखाती फिरती है। ऐसी औरतें चालू टाइप की होती है। दूर रहे इनसे। नीचे के फ्लोर पर ही रहती है। दुश्मनी नहीं मोल ले सकते, लेकिन दोस्ती गांठने की भी ज़रूरत नहीं है। माँ ने दो टूक में अपनी बात सुना दी। निखिल को माँ की घटिया सोच पर दुख हुआ, लेकिन क्या करता, माँ तो थी माँ ही। डॉक्टर, यह दर्द मेरी जान ले लेगा, कुछ तो कीजिए। वह बेचैनी से हाथ पैर पटक रहा था। थोड़ी हिम्मत रखो माय बॉय, मल्टीपल इंजरीज हैं, थोड़ा टाइम दो। टाइम विल हील एवरी वुड। बहुत जल्द तुम उठने बैठने लगोगे।
डॉक्टर ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारी माँ हम दोनों के रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होगी निखिल। लावण्या उसके कंधे से सिर टिकाए टेरेस पर बैठी थी। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि मैं लावण्या नाथन हूँ और तुम निखिल श्रीवास्तव, और तुम्हारी माँ के लिए हम एलियंस हैं और मेरी माँ के लिए तुम। लावण्या की बात पर निखिल को हंसी आ गई, पर उसकी भींगी आंखें देखकर वह भी सीरियस हो गया। इन एलियंस में क्या कॉमन है लावण्या, पता है? ये दोनों सिंगल मदर्स हैं। अपने बलबूते अपने बच्चों की परवरिश की है और बेस्ट पेरेंटिंग की है। हमें अपने मन का करने की आज़ादी दी। हम पर कोई रोक टोक नहीं लगाई। तुम्हारी माँ तो इतनी अमेजिंग और स्ट्रांग है, तमिलनाडु से यहाँ तक आ गई। एकदम नया शहर, नया स्टेट, नया माहौल, बोली, कपड़े, खाना, जॉब छोड़ने की बजाय ट्रांसफ़र चुना और अपना पैशन भी बनाए रखा डांस का। इतनी शानदार माँ की तुम शानदार बेटी हो। मैं तो नतमस्तक हो जाता हूँ तुम दोनों को देखकर। निखिल ने सिर झुकाकर हाथ जोड़े तो लावण्या की आंखें झरझर बहने लगी। मॉम, मेरी कंपनी मुझे अमेरिकन ब्रांच का हेड बनाकर बाहर भेज रही है। निखिल ने आकर विस्फोट किया। माँ तो कुछ देर शौक में रह गई, फिर दौड़कर उसे गले लगा लिया। खूब तरक्की करो मेरा बच्चा। माँ यह सोचकर खुश थी कि बेटा बाहर चला गया तो लावण्या नाम की बला से उसका पीछा छूटेगा। उधर लावण्या को भी यही चिंता थी। डोंट वरी जान, यह सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। कम से कम कुछ समय को माँ का ध्यान तुमसे हटेगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? उसने लावण्या को भरोसा दिला दिया। 2 साल ऐसे ही निकल गए। लावण्या ने अपना फिटनेस सेंटर खोल लिया। निखिल वापस आ गया, पर वह कुछ बदला बदला सा था। पिछले से 6-7 महीनों में उसने लावण्या से बहुत कम बात की। आज भी लावण्या ने ही उसका रास्ता रोका। निखिल ने कार का शीशा उतारा, लावण्या को अंदर बैठाया। पूरे रास्ते वे खामोश रहे। लावण्या को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पुराने रेस्टोरेंट में जाकर उसने बताना शुरू किया, दरअसल लावण्या, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। वहाँ मैं ऑफिस में एक लड़की के करीब आ गया। वह प्रेग्नेंट हो गई, इसीलिए मुझे उससे शादी करनी पड़ी। और बस निखिल, मुझे और कोई सफाई नहीं चाहिए। यह तुम मुझसे फ़ोन पर भी कह सकते थे। लावण्या उसी टाइम उठकर चली गई। फिर सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया। लावण्या की उसी की कम्युनिटी में शादी फिक्स हो गई। मिसेस श्रीवास्तव ने राहत की सांस ली। उनके अंदेशे दूर हो गए तो अब मिसेस नाथन से अच्छे से बात करने लगी। देखते ही देखते लावण्या की एक प्यारी सी बेटी भी हो गई। उधर जब भी माँ निखिल से शादी की बात करती, वह टाल जाता। अब उन्हें दुख हो रहा था कि शायद उनकी वजह से निखिल का दिल टूटा है। इधर लावण्या अपनी बेटी पंखुड़ी के साथ
मायके आई हुई थी। निखिल उसे देखकर खिल उठा। क्या मैं बच्ची को थोड़ी देर खिला सकता हूँ? लावण्या ने मुस्कुराकर बच्ची उसे सौंप दी। अब तो यह रोज का रूटीन था। निखिल ऑफिस से आकर सीधा पंखुड़ी को ले आता। जब वह सो जाती तब छोड़ जाता। माँ सब कुछ चुपचाप देख रही थी, पर उन्होंने कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। आखिर 2 महीने बाद लावण्या ने ही उससे पूछ लिया, तुम पंखुड़ी से बहुत प्यार करते हो ना? बेहद। वह और भी कुछ कहना चाहता था, पर रुक गया। तुमने पूछा नहीं मैं इतने टाइम से यहाँ क्यों हूँ? लावण्या ने ही बात आगे बढ़ाई। मैं क्यों पूछूंगा? मुझे तो बहुत खुशी है कि उसने फिर बात अधूरी छोड़ दी। मेरा और सतीश का डिवोर्स हो चुका है। लगता है किसी को मैं चाहिए ही नहीं। मेरा पति अपनी कलीग के प्यार में ऐसा पागल हुआ कि जल्दी डिवोर्स के लिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में मेरी बच्ची की पूरी कस्टडी मुझे दे दी खुशी खुशी। लावण्या 2 साल में ही मुरझा सी गई थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है लावण्या। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और अब पंखुड़ी से भी तुम्हारा ही हिस्सा है वह भी। अमेरिका में एक बाइक गैंग ने मुझ पर और मेरी कलीग पर हमला किया था। उसे तो मैंने सेफ वहाँ से भगा दिया, पर मैं उनके चंगुल में फंस गया। वे 5 थे, मैं अकेला। वॉल, ब्रीफकेस, घड़ी सब लूटने के बाद उन्होंने हर जगह से मुझे चाकुओं से गोद दिया। मेरी वही कलीग पुलिस और एम्बुलेंस लेकर आई थी। बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची। 3 दिन बाद होश में आया। 7 महीने हॉस्पिटल में रहा। मम्मी को भी यह बात नहीं बताई। यही कहा कि नेटवर्क इशू है, फ़ोन कम कर पाऊंगा। उस हादसे में मैं बच तो गया, सब नॉर्मल भी हो गया, पर मैं कभी बाप नहीं बन सकता। इम्पोर्टेंसी बरकरार है, लेकिन अब तुम ही बताओ, मैं अधूरा आदमी तुमको कैसे औलाद दे पाता? बस इसीलिए तुम्हारी खातिर। फॉर गॉड सेक निखिल, तुम मुझे बताते तो हम नॉर्मल कपल बने रह सकते थे। बच्चा हम अडॉप्ट कर सकते थे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कई तरीके थे। मर्दानगी स्पर्म काउंट नहीं होती। किस जमाने में जी रहे हो यार? लावण्या सिर पकड़कर बैठी थी। क्या अब मुझसे शादी करोगी? निखिल एक सांस में कह गया। ऑफ कोर्स उल्लू, पहले ही शेयर कर लिया होता ये सब तो मेरी जिंदगी के 2 साल नर्क नहीं बनते, ना ही तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ता। लावण्या ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। आज दोनों के मन पर पड़ा बोझ हट गया। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।